हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो कल जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक एमपी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इस पार्ट में बेटा हम 81 से लेके 100 तक जो आपके मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पेपर में कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। देखो, क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व है वो कर चुका हूं, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन आपको नहीं करके बताऊंगा क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर है वो करके बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बेटा यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 81। 40 मीटर लंबी रस्सी से समान आकार के टुकड़े काटे जाते हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक टुकड़ा है 10/3 मीटर का, 40 मीटर की रस्सी से काटने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 बटे में 10/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 40 गुणा में 3/10। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, बचेगा 4 गुणा में 3, यानी कि 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 40 मीटर की रस्सी से 10/3 मीटर के जो टुकड़े काटे जा सकते हैं वो 12 टुकड़े हैं, काटे जा सकते हैं। 12 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया है तो श्याम को राम से कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो 20% है। राम से श्याम को जो लाभ जितने प्रतिशत लाभ कम हुआ है वो कितना प्रतिशत है, 20% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन था x का मान क्या होगा जो कि दी गए समीकरण को संतुष्ट करे। तो हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x+1 और +5 यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हो गया x+6 बराबर में 7, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 7 माइनस का 6 यानी कि 1। x का मान क्या आया, प्लस का 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस का 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विषम संख्या का वर्ग है। इनमें से विषम संख्या का वर्ग है वो बताना था। तो जो 1849 है वो वर्गमूल होता है कितने का, जो वर्ग होता है 43 का। तो विषम संख्या का जो वर्ग है वो 1849 है, ठीक है। 1849 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 85। नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स का मान क्या होगा जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी कैसा है, सी डी के समांतर है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है x-20 और x प्लस का 40। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं, x-20 प्लस x प्लस का 40 बराबर में क्या हो जाएगा, 180। जोड़ देंगे तो x और x हो गया 2x, 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20 बराबर में 180। 2x बराबर होगा 180 माइनस का 20, यानी कि 2x बराबर 160। यहां से x का मान निकालेंगे तो 160 बट्टे में 2 यानी कि 80। x का मान क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। इसी का हमें मान है वो बताना था, तो सी ऑप्शन 80 इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र त्रिभुज में x का मान होगा। जो ये त्रिभुज दिया गया इसमें x का मान कितना होगा। देखो ये वाला कोण 125 का है, तो जो अंदर वाला कोण होगा वो होगा हमारा 55 का, ठीक है। ये वाला भी 125 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 55 का होगा। अब 55 55 110 बचा 70, तो ये वाला जो कोण होगा वो 70 का होगा, ठीक है। अब ये 70 और ये वाला कोण ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180 के। तो 70 का ये है, x कितने का होगा, x होगा 110 का, क्योंकि 70 और 110 कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 110, ठीक है। x का जो मान है वो क्या है, 110 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 90 रुपए का एक पेन खरीदा गया और उसे 100 रुपए में बेच दिया गया, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो इस क्वेश्चन को मैं अपनी क्लास में भी करा चुका हूं। ओके, इसका जो आंसर है वो है 11 राइट 1/9, यानी कि 11 सही 1/9 इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका 100/9, ठीक है। और इसको आप तोड़ दोगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है अंडर रूट 56 25 बराबर 75, तो
इसका मान बताओ। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 0 इसको अपन बाहर निकालेंगे तो आएगा 0.75, ठीक है। और इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 7.5। दोनों को जोड़ देंगे, इसका ए हो गया और इसका ए हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 का 5, 7 3 10 2 12, 8.25। सॉरी, ये ऑप्शन 8.25 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन वो एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुना होगी, तो बताइए रवि की आयु क्या है। आज मान लो उसकी आयु x है, 15 साल के बाद उसकी आयु हो गई x + 15, और आज की आयु की उसकी कैसी है, 4 गुनी है। तो 15 बराबर आ जाएगा 4x माइनस का x, यानी कि 15 बराबर 3x। x बराबर होगा 15/3 इक्वल टू x। यहाँ पे x बराबर आएगा 5। क्या आएगा, 5। मतलब रवि की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 90। संख्याओं 2/5, 1/10, 24/25, 3/7 में से कौन सी संख्या आसान दशमलव है। तो 3/7 आसान दशमलव है, ठीक है। डी ऑप्शन 3/7। ये सभी शांत दशमलव होंगी, क्योंकि उनको ना अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू 5 की घात m, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। बाकी 3/7 को नहीं लिख सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता हो। इसको ना हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका जो आंसर आ रहा था वो 17/2 आ रहा था। चलिए एक बार करके बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8x माइनस का 8 बराबर में 6x प्लस का 9। 6x को इस तरफ लेके आएंगे तो 8x माइनस का 6x बराबर में 9 प्लस का 8। 6x 8x में से 6x चला गया तो 2x बराबर 17, ठीक है। 2x बराबर कितना होगा, आई थिंक 17 होगा, ठीक है। ओके, x बराबर हो जाएगा बेटा 17/2। x का जो मान है वो बी ऑप्शन 17/2 है। ओके, क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो बेलन का आयतन होगा। इसका बेटा जो आंसर है वो है हमारा ए वाला ऑप्शन 1/4 पाई एच क्यू, ठीक है। 1/4 पाई एच क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 100 ml पानी 1 लीटर दूध में मिलाया गया है, तो दूध में पानी का प्रतिशत होगा। 10% इज द आंसर। इसका आंसर क्या है, 10% है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है 94। वेरोनिका अपनी दुकान पर सभी वस्तु पर 20% की छूट देती है और फिर 12% का लाभ कमाती है। 280 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर 200 है। काफी लंबा क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। 200 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0.001634 तीन पावर है 3 4 तो बराबर है। जो ये बराबर है वो हमारा बराबर है किसके, तो ये बराबर है हमारा 0.08 के, ठीक है। 0.008। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर एवं ऊंचाई 12 मीटर है, तो 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का व्यय होगा। इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा 15 गुणा में 12, यानी कि 180, ठीक है। कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट होगी बेटा 180 गुणा में 5, क्योंकि 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से रंगाई हो रही है, तो आ जाएगा 900 रुपए, ठीक है। ये ऑप्शन 900 रुपए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चित्र में ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पीओक्यू एक रेखा है। देखो अगर पीओक्यू एक रेखा है तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ये वाला कोण 100 का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 80 अंश का। मतलब ए का मान क्या होना चाहिए, 80 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन 80 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन और कटे हुए घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:4। इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1:4। चलिए इसके बाद है 99 क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 104 है। तो उन संख्याओं का योग है, तो इसका जो आंसर है वो 26 है, ठीक है। जो दो संख्याएं होंगी वो 15 और 11 होंगी, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है।
इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण घन नहीं है? देखो जो 1331 है वो होता है 11 का। 729 की बात करें तो ये होता है अपना 9 का। 64 की बात करें तो 4 का, लेकिन 243 किसी भी संख्या का पूर्ण घन है वो नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमने 81 से लेके 100 तक मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। अगर आपका किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि अब इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी जो आंसर बताए बेटा वो एकदम करेक्ट है। जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर बताए वो सारे सही हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो था 1 से लेके 80 तक उसमें भी सारे क्वेश्चन सही थे। हो सकता है बाय चांस की एक आध क्वेश्चन गलत हो, बट चिंता की कोई बात नहीं बेटा। सारे क्वेश्चन मैथ की क्लास के सही है। ओके, सो आप लोग इससे अपना पेपर है वो मिला सकते हो। सो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बार एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की परीक्षा को पास करने के लिए आपको कितने नंबर है वो चाहिए होंगे, मतलब कि पेपर का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।